जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का जो क्लास है वो यूपी दरोगा से संबंधित क्लास है। इसमें हम संविधान से संबंधित टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। ऊपर आइए, दूसरा क्वेश्चन नंबर है कि किस संविधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां जो संशोधन हुआ था उसमें उसको लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आइए, यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत है? तो वो अनुच्छेद 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो ब्रिटेन से ली गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को बताया गया है। मौलिक अधिकारों को किस में बताया गया है? तो भाग 3 में बताया गया है। ठीक है, ऊपर आइए, 6वां नंबर क्वेश्चन नंबर 6वां है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, ऊपर आइए, क्वेश्चन नंबर 7वां है, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 बी ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन। इधर नीचे आंसर इसलिए आपको लिखे हैं कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, आप यहाँ से भी देख से बता सकते हैं। और आपका ये रिवाइज हो रहा है। ठीक है, रिवाइज होगा बहुत बेहतर होगा। ठीक है, आप लोग मॉक टेस्ट भी लगातार रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो अनुच्छेद नंबर 324। ठीक है, 13 नंबर पे आइए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो ऑप्शन इसका ऑप्शन भाग 9। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां होती हैं? 12 अनुसूचियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि
24 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 51A में, ठीक है। 25 है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लगभग 550। पहले इस समय जैसे कि 500 550 दिया है ना, पहले क्या था कि ये जो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या थी वो 552 थी, ठीक है, 552 थी, जो कि बाद में घटाकर 550 कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया? तो जर्मनी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 148, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के संविधान किस अनुसूची की भाषाओं से उल्लेख है? बस को समझिए कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले सेट में, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और रोज 5 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।